नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए करते हैं राजस्थान की बात। प्रदेश में वल्लभनगर और दरियावाद विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने प्रभारी और सह प्रभारी लगा दिए। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने रविवार को रीट को लेकर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा। श्रीगंगानगर के गड़साना में नहर के पानी के लिए सुलगी चिंगारी अब भड़क गई। हजारों किसानों ने शनिवार देर रात डीएसपी समेत करीब 150 पुलिस के जवानों को बंधक बना लिया। रीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर सीआईसी घरमा गई है। राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि पेपर आउट करने की बात करने वाले भाजपा नेताओं को अंदर कर देना चाहिए। प्रदेश के अलवर और धौलपुर में पंचायत चुनाव की अधिसूचना कल जारी होगी और इसके साथ ही नामांकन का दौर भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रदेश में वल्लभनगर और दरियावाद विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने प्रभारी और सह प्रभारी लगा दिए हैं, जिनकी फीडबैक रिपोर्ट से आगे की राह निकलेगी। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही प्रदेश भाजपा दोनों सीटों के लिए प्रत्याशियों का पैनल तैयार करें केंद्र संसदीय बोर्ड को भेजेगा। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया के मुताबिक संभवतः 5 अक्टूबर के बाद ही इन दिनों सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। हालांकि पार्टी के भीतर संभावित प्रत्याशियों के नामों पर प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है। वल्लभनगर सीट पर पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर के नाम की चर्चाओं को लेकर सतीश पुनिया सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चर्चा तो सभी तरीके की होती है, लेकिन इनका सारांश हमारा अपना फीडबैक और पार्टी का सर्वे फीडबैक और उस पर केंद्रीय पार्लियामेंट्री कोड का निर्देश ही तय करता है कि प्रत्याशी कौन होगा। यह निर्णय स्थानीय सीट के समीकरण के आधार पर लिया जाता है। पुनिया ने कहा उस सीट के स्थानीय समीकरणों के आधार पर चर्चा पार्टी के भीतर हुई है, लेकिन अभी कुछ और चर्चा होनी बाकी है। गौरतलब है कि 8 अक्टूबर को इन दिनों सीट पर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है और उनके पहले पार्टी ने प्रभारी और सह प्रभारी के जरिए इस क्षेत्र में उनकी फीडबैक रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद प्रत्याशियों का पैनल अंतिम मोहर के लिए केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा। उपचुनाव 30 अक्टूबर को होंगे और 2 नवंबर को परिणाम आएगा। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने रविवार को रीट को लेकर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा खिलवाड़ किया है। रीट परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली और पेपर लीक की सीबीआई जांच की हम मांग कर रहे हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। यदि वे इस्तीफा देने के तैयार नहीं हैं, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि डोटासरा को पद से बर्खास्त करेंगे। रीट परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर 4 अक्टूबर से प्रदेश भर में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से उपखंड लेवल पर आंदोलन किया जाएगा। बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष हिमांशु शर्मा खुद शिक्षा मंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के होम डिलीवरी सीकर के इस आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके साथ ही राजस्थान के सभी जिलों में बीजेपी युवा मोर्चा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा, विरोध प्रदर्शन करेगा और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया जाएगा। हिमांशु प्रत्याशी डोटासरा पर निशाना साधा और कहते हैं कि ऐसा करने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर के गड़साना में नहर के पानी के लिए सुलगी चिंगारी अब भड़क गई है। हजारों किसानों ने शनिवार देर रात डीएसपी समेत करीब 150 पुलिस के जवानों को बंधक बना लिया। उन्हें सुबह भी बाहर नहीं आने दिया गया। तनाव के बीच बारी पुलिस फोर्स गड़साना में तैनात की गई। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन के विपरीत इस आंदोलन में किसानों के निशाने पर राजस्थान की गहलोत सरकार है। ये वे किसान हैं जो खेत छोड़कर सिंचाई के लिए पानी की डिमांड कर रहे हैं।
किसानों को डर है कि कुछ दिन में उन्हें पानी नहीं दिया गया तो उनकी हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाएगी। लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के भड़कने की नौबत इसलिए आई क्योंकि राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि बातचीत के लिए नहीं पहुंचा। अब यहाँ 10,000 से ज्यादा की तादाद में किसान जमा हो चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। किसानों ने लंबे आंदोलन की रणनीति के तहत लंगर की व्यवस्था भी कर ली है। किसानों ने कई दिन पहले चेतावनी दे दी थी कि खेत बर्बाद होने की कगार पर आए तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। किसानों का कहना था कि उनकी घोषणा पानी के लिए संघर्ष की है। पानी मिलने तक एसडीएम ऑफिस में कोई अंदर या बाहर आ नहीं जाएगा। बंधक बनाए गए लोगों में डीएसपी जयदेव सिंह और पुलिस का एक अन्य उच्च अधिकारी शामिल है। किसानों ने रविवार को संघर्ष और तेज करने की चेतावनी दी है। रीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर सियासत गर्मा गई है। राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को एक कार्यक्रम के कहा कि पेपर आउट करने की बात करने वाले भाजपा नेताओं को अंदर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब उन्हें पेपर आउट होने का पता चला तो भी वे दोषी हैं। पुलिस का जांच अधिकारी इन सभी को बुलाकर पूछताछ करे। डोटासरा आदर्श नगर स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। डोटासरा ने कहा कि वे कौन होते हैं यह तय करने वाले कि पेपर आउट हो गया, भर्ती रद्द करो। न उन्होंने परीक्षा कराई है न ही वे तय करेंगे। शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि 2 आदमी और 4 छोरे शहीद स्मारक जाते हैं। पेपर के 2 दिन होश आया और बढ़ती रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि कांग्रेस सरकार में 31,000 को नौकरी मिलेगी तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आकर बात करो, प्रमाण दो, सरकार कार्रवाई करेगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बयान पर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सरकार भले उन्हें जेल में डाल दे, उनके पास रीट पेपर लीक के सबूत हैं। जल्द ही इसका खुलासा करेंगे। पेपर लीक स्कैम की आंच में सत्ताधारी बड़े नेता भी झुलसेंगे। जब सबूतों को सार्वजनिक करूंगा तो सरकार दुविधाजनक स्थिति में आ जाएगी और हिल जाएगी। करोड़ी ने कहा कि रीट, एसआई और जेईएन भर्ती में बड़े स्तर पर स्कैम हुआ है, यह सुनियोजित है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार बेरोजगार है, हित में फैसला नहीं करेंगे, आंदोलन जारी रखूंगी। प्रदेश के अलवर और धौलपुर में पंचायत चुनाव की अधिसूचना कल जारी होगी और इसके साथ ही नामांकन का दौर भी शुरू हो जाएगा। कांग्रेस और भाजपा के स्थानीय नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन शुरू हो गया है और जिला परिषद को पंचायत समिति सदस्य के लिए जल्द उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। इसके लिए विधायकों और विधानसभा चुनाव लड़े नेताओं के सिफारिश पर टिकट बांटे जाएंगे। विधायकों और अन्य नेताओं ने अलवर और धौलपुर के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर विचार विमर्श का दौर भी चल रहा है। पार्टी ने विधायकों को ही जिम्मेदारी दी है कि वे चुनाव संचालन का पूरा काम देखें। उनके साथ जिला प्रभारियों को लगाया जाए। दोनों जिलों में 72 जिला परिषद सदस्य, 504 पंचायत सदस्य, 2 जिला प्रमुख, 2 उप जिला प्रमुख, 22 प्रधान और 22 उप प्रधान के चुनाव कराए जा रहे हैं। जिला परिषद चुनाव में 4 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 8 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। 9 अक्टूबर को नामांकन पत्रों के जिलों जांच होगी। 11 अक्टूबर को नाम वापस का दान है। नाम वापसी के दिन ही प्रत्याशियों की फाइनल सूची जारी कर चुनाव चिन्ह के आवंटन कर दिया जाएगा। साथ ही 27,02,791 मतदान अपने मताधिकारों को प्रयोग करेंगे। इनमें 14,41,738 पुरुष और 12,61,045 महिला और 8 थर्ड जेंडर हैं। तो चलिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो? नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC।
इरादा बदल गया पार्टनर। अब ये मेरा। इरादे स्ट्रांग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का अलवर में एक कार्यक्रम हुआ। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि सनातन धर्म खतरे में है। उनके मुताबिक बेरोजगारी से लेकर पीने के पानी के संकट तक का कारण धर्म विशेष के लोग हैं। आहूजा बोले कि देश में जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, स्कूल में शिक्षा नहीं मिल रही है। ऐसे में जनसंख्या पर नियंत्रण पाना जरूरी है। देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के ग्राफ को देखते हुए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का गठन किया गया है। प्रदेश के 32 जिलों में अब तक कार्यक्रम हो चुका है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए उपाय तलाशने हैं। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। फाउंडेशन के प्रदेश संरक्षण भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कहा, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य देश में जनसंख्या का संतुलन हो रहा है। लोगों को चलने के लिए सड़कें कम पड़ रही हैं, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, स्कूल में शिक्षा नहीं मिल रही है, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं मिल पा रही है। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि अकेले राजस्थान में 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार लोग हैं। सीएम गहलोत के बयान से पायलट खेमे में मच गया हड़कंप। सीएम अशोक गहलोत के कल एक बयान देने के बाद सचिन पायलट खेमे में हड़कंप मच गया है। गहलोत ने कल प्रशासन, शहरों और गांव के संग अभियान के शुभारंभ के मौके पर कहा था कि राजस्थान में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी और शांति धारीवाल को चौथी बार यूडीएच मंत्री बनाएंगे। गहलोत ने अपने विरोधियों को साफ संदेश दे दिया कि वे अभी कहीं जाने नहीं वाले और कांग्रेस की सरकार आने पर वे ही सीएम बनेंगे। वहीं सीएम गहलोत के बयान के बाद अब उनके खेमे के नेता काफी खुश हैं और वे अब मानकर चल रहे हैं कि जब भी मंत्रिमंडल फेरबदल होगा तो गहलोत की ही ज्यादा चलेगी और उनके समर्थकों, विधायकों को ज्यादा मंत्री बनाया जाएगा। विधायकों में इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है। अपनी बीमारी के बाद स्वस्थ हुए गहलोत ने कल अपने विरोधी नेताओं को ये भी कह दिया है कि मुझे 15 से 20 साल कुछ नहीं होने वाला, यदि कोई दुखी है तो है, मैं कहीं जाने नहीं वाला हूँ। ये सरकार 5 साल चलेगी और दोबारा भी हमारा ही सरकार बनेगी। स्वतः शासन मंत्री के शानदार काम को देखते हुए शांति धारीवाल को चौथी बार यूडीएच मंत्री बनाऊंगा। गहलोत ने कहा कि जनता खुद कहती है कि राजस्थान में कहीं भी एंटी कम्बेसी नहीं है। हाँ, हमारे में पार्टी के कुछ साथी जरूर लाइन पार कर देते हैं। राजस्थान की जनता कांग्रेस की ही सरकार बनाएगी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी की ओर से रीट परीक्षा कैंसिल करवाने और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को बर्खास्त किया है। पेपर लीक की सीबीआई जांच करवाने की मांग पर पलटवार किया। खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो बेरोजगारों को नौकरियां देना चाहता है, बीजेपी उसे कैंसिल करवाना चाहती है। बीजेपी के 4 बड़े नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। बीजेपी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पहले वो चारों नेता बीजेपी मुख्यालय में बैठकर तय कर लें कि उन्हें बोलना क्या है। बातचीत में खाचरियावास ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी पिछले 2.5 सालों में न तो सड़क पर उतर पाई, न कोई बड़ा आंदोलन कर पाई। बीजेपी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। उसके पास कोई तथ्य और प्लान है तो हमारा सरकार मुख्यमंत्री के पास लाकर आए। बीजेपी बता दें कि पेपर कैसे लीक हुआ है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या बीजेपी ने पेपर लीक किया। ये बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, बल्कि बेरोजगारों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। बीजेपी इस मामले में राजस्थान को बदनाम कर रही है। राज्य सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि क्या हम लाखों बच्चों के एग्जाम को कैंसिल कर दें? बीजेपी बताएं कि वह क्या चाहती है।
जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने का कई राजनीतिक पार्टियां और समुदाय विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध के बीच बजरंग सेना ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बजरंग सेना ने रविवार को जयपुर सामने विशाल भगवा रैली निकाली। इस रैली में शामिल होने के लिए बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया और अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी जयपुर पहुंचे। ये रैली विद्याधर नगर स्थित मैरिज गार्डन से रवाना होकर मंदिर मोड़ होते हुए पापड़ वाले हनुमान मंदिर पहुंची और यहां से यह भगवा रैली रवाना होकर विद्याधर नगर में ब्राह्मण विधवा महासभा पहुंची, जहां पर बजरंग सेना के अलग अलग पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे और लोगों से आह्वान किया कि वे जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करें और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे आएं। बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया ने कहा कि रैली का उद्देश्य यह है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, पूरे देश में लागू हो। सभी हिंदू जातिवाद भूलकर हम सब हिंदू हैं, यही सोच कर आगे बढ़ें। वर्तमान में देश में जो हिंदुओं की स्थिति है उसे देखते हुए हम सबको एक होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारे विरोध की संख्या बढ़ती है तो वह हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू हो जाती है, लेकिन अब बजरंग सेना को होते हुए किसी को भी डरने का आवश्यकता नहीं है। सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया रविवार को बोली दौरे पर हैं। बोली आगमन पर भाजपा पदाधिकारियों को कार्यकर्ता की ओर से सांसद सुखबीर जौनपुरिया का स्वागत किया। जौनपुरिया ने सेवा समर्पण अभियान के तहत कार्यक्रम में शिरकत किया। इस दौरान सांसद ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न थैलों का वितरण भी पात्र लोगों को किया। कार्यक्रम के बाद पंचायत समिति सभागार में भी सांसद जौनपुरिया का स्वागत किया। तो चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रही हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow. New Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे लंबे समय बाद शनिवार को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुई। बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक में दरियावद और वल्लभनगर उपचुनाव में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए 2 नेताओं को फील्ड में भेजने पर फैसला किया गया। मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया बैठक में नहीं आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नवंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान दौरे पर आएंगे और सुंदर सिंह भंडारी के जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नड्डा का उदयपुर संभाग में दौरा संभावित है, हालांकि अभी अनेक दौरे की तारीख तय नहीं हुई है।
कोई कमेटी की बैठक के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बैठक में उपचुनाव, पंचायत चुनाव सहित कोई भी मुद्दे पर चर्चा की गई है। आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ आंदोलन पर भी बैठक में चर्चा की गई। सशक्त मंडल अभियान को लेकर भी बैठक में मंथन हुआ। दरियावद और वल्लभनगर उपचुनाव वाली सीटों के उम्मीदवार चयन पर चर्चा की गई है। कमेटी के सामने दर्जनों नाम रखे गए हैं। उम्मीदवारों चयन के लिए 2 वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इन नेताओं के सुझाव और स्थानीय समिति की ओर से सुझाव गए नामों के आधार पर टिकट तय होगा। निलंबित आरपीएस हीरालाल सैनी व महिला कांस्टेबल को स्विमिंग पूल में 6 साल के बच्चे के साथ अश्लील हरकतें करे जाने पर मामले में बर्खास्त कर दिया है। हीरालाल सैनी की जमानत भी खारिज हो चुकी है। स्विमिंग पूल में अश्लील वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हेडक्वार्टर में हीरालाल व कांस्टेबल के मोबाइल रिकॉर्ड खंगले तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दोनों रोजाना एक दिन में 15 से अधिक बार फोन पर बात करते थे। एक साल में इनके बीच में 5500 से ज्यादा कॉल किए गए थे। घंटों तक आपस में दोनों के बीच में बातें होती थी। हीरालाल के मोबाइल की लोकेशन भी ज्यादातर कालवाड़ में मिलती थी। पुलिस अधिकारी भी रिकॉर्ड देखकर हैरान रह गए। इतना ही नहीं, दोनों के अश्लील वीडियो सामने आने के बाद सस्पेंड कर दिया गया था। अब हीरालाल सैनी को पुलिस हेडक्वार्टर में रिपीट करने के आदेश दिए गए हैं। तब भी हीरालाल सैनी पुलिस हेडक्वार्टर में नहीं पहुंचे, बल्कि वे महिला कांस्टेबल के साथ उदयपुर की होटल में पहुंच गए थे। वहां पर दोनों एक ही कमरे में रुके हुए थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। दोनों को एसओजी ने 9 सितंबर को एक होटल से ही गिरफ्तार किया था। दोनों पिछले 5 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। हीरालाल अधिकतर महिला कांस्टेबल के साथ ही रहता था। उसकी मोबाइल लोकेशन कालवाड़ में मिली थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नाराजगी के बाद पुलिस विभाग ने बर्खास्त की फाइल तैयार की थी। इसके बाद फाइल कार्मिक विभाग ने राज्यपाल के पास भेजी थी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है। 13 विवादों में घिरा आरसीए पदाधिकारियों का दुबई दौरा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का दुबई दौरा को लेकर विरोध शुरू हो गया है। नागौर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव राजेंद्र सिंह ने इसे खिलाड़ियों के पैसे की बर्बादी बताया है। राजेंद्र सिंह ने कहा कि एक और प्रदेश में क्रिकेट के विकास के लिए जिला क्रिकेट संघ को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि दूसरी और आरसीए के पदाधिकारी खिलाड़ियों और खेल के विकास के पैसे से दुबई सैर सपाटा कर रहे हैं। राजस्थान क्रिकेट के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। राजेंद्र सिंह ने कहा कि आईपीएल का आयोजन पहली बार नहीं हो रहा। राजस्थान के हर पदाधिकारी ने कई बार आईपीएल मैच देख रहे हैं। ऐसे में दुबई जाकर मैच देखने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत सिर्फ अपने चहेतों क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों को मौज कराने के लिए दुबई लेकर गए हैं, जो सरासर गलत है। प्रदेश के खिलाड़ियों के परिजन को दुबई भेजना चाहिए था ताकि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके। राजेंद्र सिंह ने कहा कि एक और वैभव गहलोत सबको साथ लेकर चलने की बात कहते हैं, दूसरी ओर वो ही राजस्थान क्रिकेट में भेदभाव कर रहे हैं। इसका सीधा नुकसान खिलाड़ियों को उठाना पड़ रहा है। राजेंद्र सिंह ने कहा कि मैं वैभव गहलोत को बहस के लिए खुला चौथनी देता हूं, ताकि आम जनता को भी आरसीए में चल रहे भ्रष्टाचार की हकीकत पता चले। राजधानी जयपुर समेत अन्य जगहों पर बीते दिन हुई झमाझम बारिश के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। फिजाओं में ठंडक घुलने के साथ ही तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम केंद्र जयपुर केंद्र के मुताबिक सबसे अधिक 9 सेंटीमीटर बारिश झुंझुनू के उदयपुरवाटी के में हुई है। दोपहर बाद जयपुर में हुई तेज बारिश के चारीद्वार समेत JLN मार्ग, सीकर रोड, जगतपुरा, मालवीय सहित कई इलाकों में सड़कें पानी से लबलबा हो गई है। उससे यातायात भी डाइवर्ट किया गया। बिजली गुल के बीच रात तक आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदेश के कुल बांधों की बात की जाए तो 727 बांधों में से 4.25 MQM से अधिक क्षमता वाले 278 बांध में से 70 बांध रिक्त व 127 बांध आंशिक रूप से, वहीं 70 बांध पूर्ण रूप से भरे हैं। वहीं 4.25 MQM से कम भराव क्षमता वाले 449 बांध में से 166 बांध रिक्त, 155 बांध आंशिक रूप से भरे व 137 बांध पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। श्रावण मास के बाद भाद्रपद मास और आश्विन मास में लगातार बांधों में पानी की आवक जारी है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ गए हैं। भारतीय तेल कंपनियों में लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। रविवार को जयपुर में डीजल की कीमतों में 33 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 26 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इसके बाद जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल 109 रुपए 40 पैसे जबकि डीजल 100 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर की कीमत पर पहुंच गया है, जो इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है। दुनिया भर में क्रूड ऑयल के दाम एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इसी का नतीजा है कि कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $78 प्रति बैरल के लेवल को पार कर गया है। कच्चे तेल 3 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। इससे पहले सितंबर 2018 में ये $80 पर पहुंचा था। ऐसे में कच्चे तेल के दाम बढ़ने से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। पेट्रोल की कीमतों में 60% हिस्सा सेंट्रल एक्साइज और साइंस के टैक्स का होता है, जबकि डीजल में ये 54% होता है। पेट्रोल पर आने वाले मीडिया से बातचीत में कहा गया है कि ऐसा होने से आगे चल के पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। 100 रुपए 10 पैसे डीजल और 109 रुपए 40 पैसे पेट्रोल महंगा हो चुका है। तो आज के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।